वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जीके क्वेश्चंस आस्क्ड बाय जेके एसएसबी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो हमारा सेशन जेके एसएसबी के क्वेश्चंस पे होता है और उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप सबको पता है हमने 3 लेक्चर्स पहले का 4 पार्ट है हमारा। इससे पहले हमने 3 पार्ट जीके के क्वेश्चंस को लिया था जो जेके एसएसबी ने पूछे थे। आज हम पार्ट 4 ला रहे हैं जिसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वो क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट 2-3 सालों में जेके एसएसबी ने पूछे हैं क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। जो भी एस्पिरेंट हमारे से नए जुड़ रहे हैं, इन एग्जाम्स के आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाएंगे। एसए फाइनेंस, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर एंड नायब तहसीलदार। अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो एसए फाइनेंस, पटवारी और फीमेल सुपरवाइजर, इन 3 एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट भी हमारी ऐप पे मिल जाएंगे। हमने ये स्टार्ट कर दिए हैं और नोट जो है सभी के आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज हम टॉप 20 एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया फॉर सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइसेस। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहा जाता है? स्पाइस गार्डन केरला को कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। और यहां पर एक्सप्लेनेशन का फायदा ये होगा, आपको इस टॉपिक के रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। केरला को स्पाइस गार्डन कहा जाता है, गुजरात को लैंड ऑफ लेजेंड्स कहा जाता है, कर्नाटका को सिल्क सिटी एंड असम को टी स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है, पंजाब को ग्रैनरी ऑफ इंडिया और यूपी को शुगर बोल ऑफ इंडिया माना जाता है। महाराष्ट्र की बात करें, शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया महाराष्ट्र को कहा जाता है। शुगर बोल और शुगर बेल्ट आपने डिफरेंट याद रखना। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर में बात करें तो राजौरी को लैंड ऑफ किंग्स कहते हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया के अंदर राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स के नाम से पुकारा जाता है। आइस बोल ऑफ इंडिया मानते हैं। हिमाचल प्रदेश फ्रूट बोल ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु लैंड ऑफ टेम्पल्स। ये क्वेश्चन जेकेएसबी डेफिनेटली पूछता है एग्जाम में, तो हमने कोशिश की है कि ऑलमोस्ट सभी यहां पर कवर किया जाए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टॉपिक से। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन उत्तर प्रदेश चरकुला फोक डांस इज रिलेटेड विद। उत्तर प्रदेश में का एक फोक डांस है दैट इज चरकुला फोक डांस। ये किससे रिलेटेड है? रोहलखंड रीजन से, ब्रिज रीजन से, बुंदेलखंड रीजन से या अवध रीजन से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्रिज रीजन से ये कंसर्न है। और थोड़ा सा हम डांस पे नजर लगा लेते हैं। क्लासिकल डांस की बात करें तो हमारे पास 9 क्लासिकल डांस आते हैं छाऊ को मिलाकर। जो छाऊ है ये रिसेंटली ऐड हुआ है वेस्ट बंगाल का, और झारखंड और उड़ीसा में भी ये परफॉर्म होता है। इसके अलावा जो बाकी आप सबको पता होगा, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक जो है नॉर्थन इंडिया यूपी वगैरह, कथकली केरला, उड़ीसा में उड़ीसी जो है उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिया असम, मोहिनीअट्टम केरला। तो ये आपको मैंने बहुत बार याद करवाए हैं, तो होपफुली आपको ऑलरेडी भी याद होंगे। थोड़ा सा हम फोक डांसेस पे एक नजर भी लगा लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस जैसे कि बिहू असम, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, लवानी महाराष्ट्र, डांडिया रास गुजरात, यक्षंगा कर्नाटका, भंगड़ा पंजाब, सलसा गोवा, दलू कुनीथा कर्नाटका, तमंग सिलू सिक्किम और नाती जो है हिमाचल प्रदेश। तो ये जो अपने फोक डांसेस हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखें कौन सी स्टेट के ये फोक डांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, लखनऊ कांग्रेस सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, वो किसने प्रिसाइड ओवर किया था, यानी प्रेसिडेंट कौन थे उस वक्त? तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट 1916 के कांग्रेस सेशन में अंबिका चरण मजूमदार रहे थे। ये आपने याद रखना है। 1916 का लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी और मुस्लिम लीग ज्वाइन हुई थी, और आईएनसी के जो 2 पार्ट्स थे, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, वो फिर से रीयूनाइट हुए थे। जो 1907 में टूटे थे, फिर से यहाँ पर 1916 में जुड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अजंता एंड इलोरा केव्स नोन फॉर देयर एक्सिसाइट एंशिएंट रॉक कट आर्किटेक्चर्स लोकेटेड इन विच स्टेट? आई थिंक अजंता एंड इलोरा केव का आपको पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड है ये। तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का आपने याद रखना है। अजंता एंड इलोरा जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है केव्स। खजुराहो एंड सांची स्तूपा जो है ये 2 इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में खजुराहो एंड सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर है। हम्पी जो है कर्नाटका के अंदर, फतेहपुर सिकरी यूपी के अंदर है। ये जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हु रोड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो ये लिखा गया था किसके द्वारा, आपको बताना है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जो है, ये ककोरी ट्रेन कॉन्फ्रेंसी के दौरान भी आपने इनका जिक्र सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज? अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल डेफिनेटली पोर्ट ब्लेयर है। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
इन विच ईयर फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश? फर्स्ट लेजिस्लेचर कब एस्टैब्लिश हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में? तो ये 1934 में 1934 में एस्टैब्लिश हुआ था फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस तरह से कि जो फर्स्ट लेजिस्लेचर है प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, उसको क्या कहा जाता है? तो प्रज्य सभा जो है, प्रज्य सभा इसका नाम है। ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली और वह एस्टैब्लिश्ड हुआ था गवर्नमेंट ऑफ महाराजा हरि सिंह के द्वारा 1934 में। इट हैड 33 इलेक्टेड सीट्स, 30 नॉमिनेटेड मेंबर थे, 12 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे इसमें, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन जे.एंड.के? इनमें से कौन सी लेक जे.एंड.के के अंदर है? जे.एंड.के के अंदर चिल्का ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ी, उड़ीसा के अंदर है। लोकतक लेक जिसमें वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क पाया जाता है, ये मणिपुर में है। और वैम्बन लेक जो है ये केरला के अंदर है। और वुलर लेक इज लोकेटेड इन जे.एंड.के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्चुअली ये रीड आउट कर सकते हो आप, चारों लेक्स के बारे में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द टर्म डेमोग्राफिक ट्रांसिशन रेफर्स, डेमोग्राफिक ट्रांसिशन का क्या मतलब है? डेमोग्राफिक ट्रांसिशन का मतलब है यहाँ में शिफ्ट फ्रॉम हायर बर्थ रेट टू द लोअर बर्थ रेट्स, इसको डेमोग्राफिक ट्रांसिशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बैटल ऑफ पेशावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड, जो पेशावर की बैटल हुई थी मोहम्मद गजनी और किसके बीच में हुई? मोहम्मद गजनवी और अवतार देव के बीच में हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन बीच में कभी कभार पूछे जाते हैं, एंशिएंट वगैरह, एंशिएंट मेडिवल से आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन कुछ। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी? के लास्ट रूलर कौन से थे? लास्ट रूलर देव डायनेस्टी के बताना है आपको। तो जीत सिंह जो थे लास्ट रूलर थे देव डायनेस्टी के, जीत सिंह। और यहाँ पर देव डायनेस्टी बहुत लंबे अरसे तक जम्मू रीजन पे इन्होंने राज किया है। Question number 12. In recent years, what has been a notable initiative in Jammu and Kashmir to boost economic development by the promoting entrepreneurship and creating job opportunities, especially among the youth? तो कौन सा प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर ने चलाया है रिसेंट डेज में जो कि प्रमोट करता है जॉब स्पेशली इन यूथ्स के अंदर? तो ये करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर का क्वेश्चन है। तो दिस इज स्टार्टअप जे.एंड.के। स्टार्टअप जे.एंड.के जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, जे.एंड.के ने उठाया है, जो कि जॉब्स अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप यूथ के लिए स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 13, which geological feature in Jammu and Kashmir is known for its scenic activity and how does this impact the region geography and human settlement? तो कौन सा जियोलॉजिकल फीचर आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर का जो इम्पैक्ट करता है इसकी सीनिक एक्टिविटी और जो इम्पैक्ट करता है इसकी जियोग्राफिकल ह्यूमन सेटलमेंट पे? तो डेफिनेटली हिमालय का जो ग्रेट हिमालयन रेंज है यही मोस्टली इम्पैक्ट करता है, जियोलॉजिकली हो या किसी तरह से भी आप देखो तो ये इम्पैक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द कश्मीर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ट्रॉपिकल, सबार्कटिक, मेडिटेरियन, हाईलैंड एंड अल्पाइन जो इसका राइट आंसर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ साइल is predominantly found in the Kashmir Valley of Jammu and Kashmir, known for its fertility and suitability for agriculture? तो यहाँ पर साइल की बात अगर हम करें, कौन सी साइल का जिक्र हो रहा है? तो डेफिनेटली जब मोस्ट फर्टाइल की बात होगी, सुटेबल एग्रीकल्चर की बात चल रही है, तो एल्यूवियल साइल का ही यहाँ पर जिक्र हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, इन एंशिएंट टाइम पीर पंजाल वाज नोन एज, पहले जमाने में पीर पंजाल को क्या कहा जाता था? बनिहाल, पंचदेवा, धर्मगरी एंड जम। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 17, मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड याकूब चक्स आर्मी एट विच प्लेस? मुगल आर्मी ने जो कासिम खान के अंडर डिफीट किया था याकूब चक को, तो कौन सी जगह पर ये बैटल हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा गिलगिट हरी पर्वत, सोनमर्ग, हरिपुरा। तो हरिपुरा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हो। यूसुफ शाह चक का जो बेटा था याकूब शाह चक की बात चल रही थी, जो कश्मीर के रूलर रहे हैं, जिन्होंने मुगल के दौर में यहाँ पर कासिम खान के साथ लड़ा था हरिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 18, विच हाई एल्टीट्यूड लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर जेवल इन द हिमालयाज? जेवल इन द हिमालयाज कौन सी लेक को कहा जाता है? जेवल इन द। और इसमें साथ साथ लिखा है कि ये इंडेंजर्ड ट्रोट के जो स्पीशीज हैं वो भी इस लेक में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर गंगाबल लेक एंड स्नो ट्रोट, दोनों यहाँ, ये जो ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेक्शन 9 ऑफ जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, सेक्शन 9 कौन सी चीज से डील करता है? एलोकेशन सिटिंग मेंबर, अमेंडमेंट ऑफ 4th शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ 2nd शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड नन ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर से डील करता है सेक्शन 9 ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद, फर्स्ट शेड्यूल डील करता है किसके साथ आपको बताना है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से डील करता है। यस इट इज राइट आंसर, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से डील करता है फर्स्ट शेड्यूल। अगर आप एमसीक्यू और भी प्रैक्टिस करना चाह रहे हो या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, एसआई फाइनेंस, पटवारी और फीमेल सुपरवाइजर की मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या हमारी ऐप पे भी आप विजिट कर सकते हो डायरेक्टली। और इसके अलावा इन जितने भी एग्जाम आपको यहाँ पर मेंशन हुए इनके एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।